उत्तराखंड में एक बार फिर त्रासदी आई है। गोमुख से करीब 10 किलोमीटर दूर धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में फ्लैश फ्लड के कारण गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया या कहें कि अब मलबे में तब्दील हो गया। धराली गांव के कई होटल, मकान, बाजार सब कुछ अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का, भागने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ 30 सेकंड के भीतर धराली गांव 2 हिस्सों में बंट गया। इस बीच दिल को झकझोर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से हुई तबाही की चर्चा चारों ओर है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहलाने देने वाली है। इस विशाल प्राकृतिक आपदा में 4 लोगों की मौत की हुई है, जबकि 130 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। धराली गांव में सैकड़ों लोग लापता हैं। करीब 1:30 बजे खीरगंगा नदी के ऊपर बादल फट गया, जिसके बाद वहां हाहाकार मच गया। चंद सेकंड के अंदर सैलाब के साथ लाखों टन मलबा धराली गांव पहुंच गया। इसके बाद वहां कोहराम मच गया। जान बचाने के लिए लोगों में चीख पुकार मच गई, लेकिन बिजली की रफ्तार से पहुंचे सैलाब ने 58 सेकंड में पूरे गांव को निगल लिया। गांव में कई मीटर मलबा जमा हो गया। कुछ मकान तो मलबे के ढेर में पूरी तरह दब गए। उत्तरकाशी के हर्षिल के पास धराली गांव में मंगलवार को भयानक आपदा आई। महज 30 से 35 सेकंड के अंदर एक शांत सुंदर पहाड़ी बस्ती तबाह हो गई। आसमान से आई आफत ने गांव की रफ्तार थाम दी, जिंदगियां बदल दी। 12,600 फीट ऊंचे पहाड़ से अचानक तेज धार के साथ पानी बहते हुए आया। उसके बाद दूसरा फ्लो आया, जिसमें मलबा बहकर आया। मात्र 30 से 35 सेकंड में पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। दोपहर के करीब 1:30 बजे जब पहाड़ के सिर के ऊपर सूर्य था, धराली गांव में हारदूद मेले का आयोजन किया जा रहा था। इस मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए थे। अचानक गर्जना के साथ आया सैलाब हर किसी के रोंगटे खड़े कर गया। चीख पुकार ऐसी कि पत्थर दिल भी कांप जाए। मदद की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं। बाट और कीचड़ के सैलाब ने कुछ मिनटों में ही सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक धमाका हुआ और देखते ही देखते आसपास अंधेरा पसर गया। मकान, दुकान, होटल, स्कूल, पूरा बाजार, खेत, यहां तक कि जंगल का भी नामो निशान मिट गया। बदहवास लोग जान बचाने के लिए भागते रहे, लेकिन मलबा उन पर टूट पड़ा। आदमी पूरा भरा हुआ है, आदमी है उसमें। चंद मिनटों में ही पूरे धराली कस्बे को उसने अपने आगोश में ले लिया। बाजार की रौनक और चहल पहल सैलाब में समा गई। भयंकर बाढ़ ने ऐसा मंजर दिखाया कि जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पहाड़ी से आए पानी और मलबे के सैलाब से हर कोई कांप गया। पानी का बहाव भवनों को पल भर में बहा ले गया। चीखें मलबे में दब गईं। लोग जान बचाने को भागते दिखे। किसी के कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, कहां भागें, कैसे जान बचाएं। 20 से 25 होटल और होम स्टे इस बाढ़ में बह गए हैं। कई वाहन भी पानी में समा गए हैं। खेत और सड़कें भी तबाह हो गईं। खीर गंगा नदी के दोनों ओर 700 मीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित उत्तरकाशी जिले के इस सुविधा संपन्न कस्बे की आबादी 800 के आसपास है। गंगोत्री धाम का प्रमुख पड़ाव होने के कारण यहां 60 के आसपास होटल और होम स्टे हैं, जिनमें 4 धाम यात्रा के पीक सीजन में प्रतिदिन 2000 से अधिक यात्री ठहरते हैं। उत्तरकाशी में सैलाब से धराली जाने वाले रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं। सड़कों पर पत्थर आ गए हैं। जगह जगह पुल टूटे हुए हैं, जिससे राहत और बचाव कार्य में परेशानी आ रही है। ये तस्वीरें गंगनानी की हैं, जहां सैलाब में रास्ते बह गए। जी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, वहां हालात जाने। इस वक्त मैं गंगनानी से 4 किलोमीटर आगे पहुंचा हूं। बीआरओ का जो ब्रिज, यहाँ एक बड़ा ब्रिज हुआ करता था, सीमेंट का बड़ा ब्रिज था, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां और सीजन में हजारों गाड़ियां यहाँ से गुजरती थी। लेकिन पानी का बहाव क्या होता है, नदी की ताकत क्या होती है, वो आप इस तस्वीरों से, इन वीडियो से आप पता कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। देखिए, नदी
किस तरह से ऊपर से आई है, बड़े बड़े बोल्डर लेके आई है, और जब वो पानी यहाँ टकराया तो ये पुल उसके सामने टिक नहीं सका। आप देखिए कितने बड़े बोल्डर आपको पुल के दोनों पिलर के ऊपर दिख रहे हैं। ये नदी के पानी के साथ आए हैं और पूरी तरीके से पुल ध्वस्त हो चुका है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तबाही के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो 2 दिन तक रहेंगे। सीएम धामी ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना भी किया। हमारी सेना के लोग एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में हुई इस प्राकृतिक आपदा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। इससे पहले सरकार की तरफ से इस हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। साथ ही राज्य के सीएम केंद्र सरकार के भी संपर्क में हैं। बादल फटने से खीर गंगा नदी में सैलाब आया जो कई घरों को बहा ले गया, कई जिंदगियों को लील लिया तो कई जिंदगियां मलबे में दब गई, जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मलबे में फंसी हर एक जिंदगी की तलाश हो रही है। एक जेसीबी सामने काम कर रही है और यहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा रास्ता नीचे जा चुका है, और दूसरी जेसीबी दूसरी साइड से काम कर रही है। और ऐसा इससे आगे गंगनानी में, उसके बाद फिर सूखी टॉप में, कई जगह पर यही स्थिति है। धराली के रास्ते में भटवाड़ी के पास सड़क पूरी तरह धंस चुकी है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी भी हो रही है, लेकिन जवान लोगों की जान बचाने में जुटे हैं। जहां तहां फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हर्षिल में राहत शिविर बनाया गया है। युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 130 लोगों को बचा लिया गया है। प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन भी जारी की गई है। धराली गांव से संपर्क सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट फोन के जरिए हो रहा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ग्राउंड जीरो से सैटेलाइट फोन के जरिए जानकारी ले रही है। हालांकि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हमेशा नहीं किया जा रहा। राहत के बीच मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रभावित इलाके में आज फिर बारिश हो सकती है। बहरहाल लोग अपनों की तलाश में हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। सरकार के पास सांत्वना के साथ रेस्क्यू अभियान का। यहाँ पर आप देखिए एनडीआरएफ की तमाम टीमें पहुंची हैं। जगह जगह से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, भारतीय सेना की टीमें धराली के ऑपरेशन में लगाई गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हाईवे कई जगह पर धंसा हुआ है। भटवाड़ी से पहले भी यही स्थिति है। उसके बाद जो और रास्ते हैं वहां से प्रशासन की और जो रिलीफ फोर्सेस हैं उनकी टीमें पहुंची हैं। गोमुख से करीब 10 किलोमीटर दूर धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस घटना में फ्लैश फ्लड के कारण गांव का एक बड़ा हिस्सा बह गया। इस त्रासदी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में से भी 2 लोग जिंदा बच गए हैं। कुछ लोग उन्हें जल्दी से भागकर जान बचाने के लिए कह रहे हैं। तो वहीं एक और शख्स को भी दूसरे शख्स की मदद करने के लिए सुना जा सकता है। अचानक बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे प्रभावित गांवों के कई हिस्से बह गए और तबाही मच गई। लोगों के पास बचने का भी मौका नहीं था। जो बच गए हैं वो वाकई भाग्यशाली हैं। इस त्रासदी में कई लोग लापता भी हो सकते हैं। हर्षिल के आर्मी कैंप में बादलों की बर्बादी के बाद वहां का मंजर बेहद डरावना है। आर्मी कैंप का हेलीपैड झील में बदल गया है। नदी का जलस्तर अचानक से काफी बढ़ गया है। धराली के बाद सूखी टॉप पर आफत बरसी है, क्योंकि आज कुदरत के निशाने पर पहाड़ हैं, जहां लगातार बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। देखिए, ये आर्मी का हेलीपैड बादल फटने के बाद झील जैसा मंजर हो गया है। पर हमारा कैंप के आगे ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है। सब तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है। हर्षिल में बादल फटने से नदियों में सैलाब आ गया है। हर तरफ बर्बादी की तस्वीर है। नदी से सटे जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। तस्वीरों में दिख रहे आर्मी के क्वार्टर डूब चुके हैं। अभी भी पहाड़ों से लगातार मलबा बह रहा है।
और ये मलबा भागीरथी नदी में मिल रहा है। इसके रूट में जो भी चीजें आ रही हैं, सब तबाह होती जा रही हैं। मतलब ये बर्बादी अभी थमने वाली नहीं है। Zee News.